एक अच्छा लीडर, एक अच्छा शासक बनने के लिए सबसे जरूरी गुण क्या होता है? क्या वो कोई डिग्री है, या सालों का तजुर्बा, या फिर कुछ और? तो चलिए आज प्रेमचंद की कहानी परीक्षा में इसी गहरे सवाल का जवाब खोजते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में लीडरशिप होती क्या है। इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा हुआ है? सोचिए, इस एक सवाल में ही पूरी कहानी का सार छुपा है। ये हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाता है कि दिखावे की इस भीड़ में असली इंसान को, उस सच्चे हीरे को आखिर पहचाना कैसे जाए। तो कहानी शुरू होती है देवगढ़ रियासत से। यहाँ एक बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी दीवान है, सरदार सुजान सिंह। 40 साल तक रियासत की सेवा करने के बाद अब उन्होंने फैसला किया है कि वो रिटायर होंगे। अब देखिए, राजा अपने दीवान का कितना सम्मान करते थे। उन्होंने रिटायरमेंट तो मान ली, पर एक शर्त रख दी। और शर्त ये थी कि सरदार सुजान सिंह को अपना अगला दीवान, अपना उत्तराधिकारी खुद ही ढूंढना होगा। और बस यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। अब ये समझना जरूरी है कि दीवान का पद आखिर था क्या। ये उस रियासत का सबसे ऊंचा सरकारी पद था, जैसे आज के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी थी। और इस पद के लिए जो विज्ञापन निकला वो तो और भी अनोखा था। जरा शर्तें तो देखिए। किसी डिग्री की जरूरत नहीं, बस सेहत अच्छी होनी चाहिए। और साफ साफ लिखा था कि ज्ञान से ज्यादा अहमियत चरित्र की है। इस विज्ञापन ने तो जैसे पूरे देश में तहलकाई मचा दिया। ये बात तो तय थी, ये नौकरी की नहीं, इंसान के किरदार की परीक्षा होने वाली थी। इस अनोखे मौके को देखकर देश भर से सैकड़ों उम्मीदवार देवगढ़ आ पहुंचे। अब हर कोई अपना सबसे अच्छा, सबसे नेक रूप दिखाने की कोशिश में लग गया। एक ऐसा रूप जो शायद वो असल में थे भी नहीं। और ये बदलाव देखने लायक था। जो लोग सुबह 9 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ते थे, वो अब सुबह सुबह टहलने लगे। जो अपने नौकरों पर चीखते चिल्लाते थे, उनकी जुबान पर आप और जनाब आ गया। मतलब 1 महीने के लिए एक शानदार नाटक चल रहा था। पर इन सब के बीच इंसानों का वो बूढ़ा पारखी सरदार सुजान सिंह पर्दे के पीछे से सब देख रहा था। वो इस दिखावे के पार झांक कर उस एक असली इंसान को ढूंढ रहे थे। वो देख रहे थे कि इन बगलों की भीड़ में वो सच्चा हंस आखिर कहाँ छिपा है। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां असली परीक्षा की घड़ी आती है। और ये परीक्षा होती है एक हॉकी के खेल के ठीक बाद। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। शाम ढल रही है, एक गरीब किसान की अनाज से लदी गाड़ी एक कीचड़ भरे नाले में फंस गई है। उसके बैल कमजोर हैं, बोझ भारी है, और वो अकेला उस गाड़ी को 1 इंच भी हिला नहीं पा रहा। और तभी वहां से एक एक करके दीवान पद के वो उम्मीदवार गुजरते हैं। वो सब उस बेचारे किसान को देखते हैं, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जैसे उनकी आंखों पर स्वार्थ और घमंड की पट्टी बंधी हो। किसी एक ने भी मदद के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन उसी भीड़ में एक उम्मीदवार ऐसा भी था जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में सच में दया थी। और सोचिए, ये वो नौजवान था जिसे खुद हॉकी खेलते हुए पैर में चोट लगी थी। वो लंगड़ाकर चल रहा था, पर अपने दर्द के बावजूद वो उस किसान की मदद के लिए रुक गया। और इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। देखिए, पंडित जानकीनाथ ने क्या किया। उन्होंने उस मुश्किल को देखा, वो रुके, अपनी हॉकी स्टिक नीचे रखी, अपना कोट उतारा और उस गहरे कीचड़ में उतरकर गाड़ी के पहिए को पूरी ताकत से धकेलने लगे। ये बहुत छोटे छोटे कदम थे, पर असल में यही वो पल था जिसने सब कुछ तय कर दिया। जब गाड़ी निकल गई तो उस किसान ने जानकीनाथ से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। ये शब्द सिर्फ एक दुआ नहीं थे, इनमें भविष्य की एक झलक भी छिपी थी। और अब आता है फैसले का दिन। महीना पूरा हो चुका है। देवगढ़ का शाही दरबार खचाखच भरा है और सारे उम्मीदवार अपनी सांसें रोके उस एक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। सरदार सुजान सिंह अपनी जगह से उठते हैं और नए दीवान का नाम ऐलान करते हैं, पंडित जानकीनाथ। इस नाम को सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान था, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। यही सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। आखिर पंडित जानकीनाथ को ही क्यों चुना गया? उनमें ऐसी क्या खास बात थी जो बाकी किसी में नहीं थी?
और तब कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। सरदार सुजान सिंह खुद बताते हैं कि उस दिन नाले में फंसा वो गरीब किसान कोई और नहीं बल्कि वो खुद थे। यही असली परीक्षा थी। बस एक पल में सारी तस्वीर साफ हो गई। सुजान सिंह ने समझाया कि जो इंसान खुद घायल होते हुए भी एक ज़रूरतमंद की मदद के लिए कीचड़ में उतर जाए, उसके दिल में साहस भी है, दया भी है और आत्मबल भी। और ऐसा इंसान कभी गरीबों पर जुल्म नहीं कर सकता। एक लीडर में बस यही गुण तो चाहिए। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? चलिए इसके सबसे गहरे सबक पर एक नज़र डालते हैं। इसकी सबसे बड़ी सीख यही है, सच्चा लीडर वो नहीं होता जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां या बहुत सारा ज्ञान हो। सच्चा लीडर तो वो है जिसके पास एक बड़ा दिल हो, जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके और बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए आगे आए। दया, हिम्मत और निस्वार्थ भाव, यही एक असली लीडर की पहचान है। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी सबसे अच्छी छवि दिखाने में लगा है, हम असली चरित्र को कैसे पहचानें? हमारे और आपके लिए किरदार की, इंसानियत की सबसे सच्ची परीक्षा क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।